श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स की पेशकश श्री हनुमंत छाया वाटिका फार्म हाउस की अनुपम श्रृंखलाएं। हम खेल वो नहीं खेलते जिसमें जीतना फिक्स हो, हम खेल वह खेलते हैं जिसमें हारने का रिस्क हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 28 खाली विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट रेगांव, जोवट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट थी। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में रेगांव और पृथ्वीपुर क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा ज्यादा था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रबंधन के अध्यक्ष बनाए गए थे और आज नतीजन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव 15,000 से भी ज्यादा मतों से विजय हुए हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे इस चैनल में। जी सर, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटें थी, तीनों विधानसभा सीटों में से पृथ्वीपुर में कांग्रेस का दबदबा ज्यादा था और एग्जिट पोल में भी दावे लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस वहां से भारी बहुमतों से विजय होती है, कोई कंपटीशन ही नहीं। लेकिन रिजल्ट घोषित हुआ तो तख्ता ही पलट गया। ऐसा सर क्या रहा सर वहां पे? देखिए, ये जो उपचुनाव हुए हैं, ये उपचुनाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हम सब के नेता माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में ये चारों उपचुनाव हम लोग लड़े हैं और चारों उपचुनाव में जो 2 विधानसभा हैं, जोवट और पृथ्वीपुर, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस जीतती रही और इस बार दोनों विधानसभा में हम लोग जीते हैं जी। इसके साथ साथ जो खंडवा लोकसभा है जी, उसमें भी हम लोग चुनाव जीते हैं जी। 4 में से 3 जगह हम लोग चुनाव जीते हैं जी। और ये जो जीत है जी, ये लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, स्वराज जी पर विश्वास है और लोगों ने जो काम स्वराज जी ने विकास के किए हैं जी, उस पर अपनी मोहर लगाई है जी। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने जी रात दिन परिश्रम किया है जी। हमारे पार्टी के अध्यक्ष, महामंत्री सब लोगों ने भी जी रात दिन परिश्रम किया है जी। और इसलिए सरकार और संगठन दोनों ने पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ा जी और जनता ने हम पर भरोसा किया। साथ में ये भी तय हो गया कि जनता नकारात्मक मुद्दों को स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस का जो पूरा चुनाव अभियान था वो नकारात्मक मुद्दों को लेकर था, विकास को लेकर उनने वोट नहीं मांगी क्योंकि कभी काम किया नहीं। जो किसानों के साथ उनने धोखा किया, कर्ज माफ़ी के नाम पे 2 लाख की, जो नौजवानों को कहा था कि हम 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं से कहा था कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि बढ़ाएंगे जी, हमारे पुलिस के लोगों से कहा था 1 दिन की छुट्टी देंगे। ऐसी तमाम घोषणाएं इन्होंने की थी, एक भी घोषणा उन्होंने 1.25 साल में पूरी नहीं की और इसलिए कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है। और दूसरा, जिस तरह से देश में कांग्रेस लगातार टूट रही है, उससे लोगों का कांग्रेस में अब भविष्य समझ में नहीं आता। तो राजनीतिक रूप से भी लोग ये मान के चलते हैं कि अब हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में। जनता के निर्णय ने ये साबित तो कर दिया कि जनता किसके साथ में, भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ, ये तो निर्णय में साबित हो गया है। सबसे पहले सर मैं एक और बात करना चाहता हूँ। विपक्ष पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से शिशुपाल यादव को टिकट दिया उपचुनाव में, जो 2018 में समाजवादी पार्टी से टिकट लड़े थे। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किस नजरिए से रखा, आखिर शिशुपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में आकर किस तरीके से जनता का विकास कर सकते हैं और किस तरीके से कम्युनिटी को लेकर चलेंगे सर? देखिए, शिशुपाल यादव अभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए हैं जी। जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके तत्काल बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पिछले 3 साल से वो काम कर रहे हैं और वहाँ पर इसीलिए जनता ने उनको समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। और जल्दी शिशुपाल यादव खुरई आएंगे। वो खुरई में
सब लोग उनका स्वागत करें। सर एक आखिरी सवाल, 2023 में अब विधानसभा का चुनाव होगा मध्य प्रदेश में। खुरई विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकासशील के क्षेत्रों में बात करें तो लगातार जितनी योजना और विकासशील योजनाएं निकल रही हैं, जैसे आज भी आप लोकार्पण करने के लिए आए हैं और लगातार 2-3 आपके प्रोग्राम, हर हफ्ते 2-3 प्रोग्राम चल रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले आखिर खुरई विधानसभा क्षेत्र को आप किस नज़रिए से देखना चाह रहे हैं और क्या सौगात मिल जाएगी 2023 के पहले और बाद में भी? सर देखिए, खुरई का विकास हो, हमारा एक ही संकल्प है जी और जितना काम हमने पिछले 5 साल में किया है जी वो 50 साल में नहीं हुआ जी और जितना हम 2 साल में काम करेंगे वो भी 50 साल में नहीं हुआ होगा। और खुरई विधानसभा हमारा आने वाले समय में मध्य प्रदेश का सबसे विकसित विधानसभा होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। खुरई विधानसभा में जो भी काम हुए हैं वो सब हमारी सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रयास, उससे विकास हुआ है और इस विकास को हम और आगे बढ़ाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं सर खुरई विधानसभा क्षेत्र विकास के क्षेत्र में सबसे अगला चुनाव जो हमारा है वो जनता लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।